आपने सर इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, सर अहंकार नहीं होता है? सर मुसलमान लोग खफा नहीं होते हैं कि भगवा गमछा क्यों रखते हैं, अच्छा कवच बांधते हैं, हरा गमछा रखते हैं? जाहिलियत है उनकी, गमछा से अगर धर्म की पहचान होने लगी तो गलत बात है। लेकिन गोली चली 3 बार। गोली चली आप पे? 3 बार। एक बार तो यहाँ पर सटा के मार दिया गया और तो मांस का लुथड़ा निकला और मैं सोचा कि मर गया, लेकिन मरा नहीं था। और चूँकि मैं 94 से ही बजरंगबली को अपने पास रखता हूँ और मैंने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है मरणोपरांत। अच्छा। कि मेरे मरने के बाद भी रहमान जिंदा रहेगा। बदमाश में ज़्यादा था, कभी फादर का पिस्टल लेके चिड़िया मारने चले जाता था, पिटाता भी। पिस्टल से सर चिड़िया मारने? अरे बचपना में ये सब चिड़िया ग्रुप बना के चला जाता था। अच्छा। मारने कभी फादर मारते थे तो अलकतरा होता है, उनके पगड़ में अलकतरा डाल के ये कर देते थे। क्या अलकतरा डाल के? पगड़ में अलकतरा डाल देते थे, चिपका देते थे उनके वर्दी में। तो उसे पिटाता बहुत था। माँ जब मरी मेरी तो हमको मिट्टी देने से मना कर रहा था लोग। हमें लव है, इमोशन है, ड्रामा है, आपने ट्रेजेडी है, सब कुछ है। ट्रेजेडी है और पढ़ाई भी है। रामायण जिसके माथा पर लिख देता है उसका हो जाता है। तो मैं वर्चुअली में बजरंगबली का आशीर्वाद है, लेकिन देख के पता चल जाता है कि वह करेगा कि नहीं करेगा। और प्यार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखिए, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। तो अगर इस अवधारणा पर अगर चले तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चौ से चूतर, चौ से चटाई, चौ से चिपका दें, जो से जिंदगी का कौ से कुछ भी चाहेंगे कौ से हो जाएगा। लेकिन ये जुड़ने जुड़ाने का सिस्टम छोड़ दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी सरकारी विभाग में एक ढेला फेंकिए तो वहाँ पे रहमान सर के छात्र मिल जाएंगे। आज हम उसी रहमान सर के पास हैं जिनके यहाँ टेस्ट सीरीज देने बच्चे कलकत्ता से पटना आते हैं और फिर ट्रेन पकड़ के अगली सुबह वापस लौट जाते हैं। सर स्वागत है आपका इस शो में सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम आप जानना चाहेंगे सर, आप कब सोचे कि मुझे शिक्षक बनना है या गुरु बनना है? देखिए, शिक्षक बनना और गुरु बनना कभी मैंने सोचा नहीं था। अच्छा। जिंदगी में कुछ ऐसे हालात है, जैसे मेरे जीवन का एकमात्र सपना था कि मैं किसी तरह आईपीएस बनूं। आईपीएस और यूपीएससी जब का मतलब भी नहीं समझता था तब भी एसपी बनने का सपना था। अच्छा। यूपीएससी का मतलब समझा तब भी आईपीएस बनने का सपना था। और यूपीएससी में जब अपेयर हुआ, इंटरव्यू तक गया, तब भी आईपीएस बनने का ही सपना था। टीचर बनने का सपना कभी नहीं था। हालांकि टीचर बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है अगर गुरु बनकर रह जाए तो। लेकिन जीवन में घटना घटी, चूँकि मेरा अंतर धार्मिक विवाह है। मेरी पत्नी अमिता कुमारी, अच्छा, मेरी बेटी अदम्य अदिति, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित, ये तीनों हिंदू हैं। और मैं अपने आप को हिंदू मुस्लिम दोनों से अलग मानकर एक भारतीय मानता हूँ, एक राष्ट्रवादी मानता हूँ और भारत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उस जद्दोजहद के दौर में समझ सकते हैं कि जब जाति टूटती है तो गोलियाँ चलती है। जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ धर्म टूट रहा था और सबसे बड़ी बात थी कि हमारे परिवार वाले का जीत था कि मुसलमान बना दो इसको, तो हम शादी की मंजूरी, मतलब मुसलमान बना दो पत्नी वाइफ। अच्छा। तो बना देंगे हम, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। और मैडम के घर वालों को कहना था कि तुम डोम से कर लेती, मुस्लिम से क्यों की? अरे बाप। तो इसी बात तुम डोम से कर लेती, मुस्लिम से क्यों? मुस्लिम से क्यों की? तो इसी वापों में हुआ, चूँकि कोई शर्त तो होता नहीं है और कभी शर्त मैंने रखा भी नहीं था, ना मैडम ने रखा था। तो और किसी की स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैंने सारे उस परिस्थिति में घर को और परिवार को कहिए, और मैडम ने अपने परिवार को छोड़ना उचित समझा। तो स्वाभाविक था कि हमारे पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर थे और पैसा आता था पहले, लेकिन अचानक पैसा बंद हो गया, मेरा भी और मैडम का भी। मैडम माँ पार्वती गोल्ड होटल में रहती थी। अच्छा। और मैं रमना रोड में पीली कोठी उसमें रहता था। तो पैसा बंद हो जाना, सिर्फ प्यार ही तो प्यार नहीं है, प्यार के आगे भी जिंदगी है। सर वो कहते हैं कि अगर गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर भाग जाता है। भाग जाता है। हाँ। तो उसके बाद शुरू में मैंने पोस्टर साटा दूसरे कोचिंग का। पोस्टर साटा कोचिंग का, जो बच्चे लोग अभी भी साटते हैं, प्रचार करते हैं। आपने वो काम भी किया है? हमने 1.5 साल तक मैंने किया वो। अच्छा। और उसके बाद
खड़ा खड़ा जहाँ वैसी जगह पर जो लोग नहीं पहचानते थे, अब लोग पहचानने लगे, पहले तो बहुत लोग नहीं पहचानते थे, तो पैम्पलेट बांटा करता था। और उसके बाद हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में परिशिष्ट घुसाता था 12 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक। हिंदुस्तान और दैनिक अखबारों में वैसा? अखबार में अंदर जो अंडर सिटी पेज होता है बताया था। और फ्राइडे को निकलता समय 12 बजे एक बाल्टी में ले लेके, और दूसरे कोचिंग का ये होता था कि 1000 पोस्टर लेके, और 12 बजे से लेके हम 5 बजे भोर तक पोस्टर साटते थे दूसरे कोचिंग, हाँ दूसरे कोचिंग का। और मेस चलता था, तो मेस वालों को किसी परिस्थिति ये थी कि उससे खाना 6 बच्चे का खाना मैं पहुंचाता था, तो हमारा खाना बन जाता था। अच्छा, आप खाना पहुंचाने का सर्विस प्रोवाइड भी करते थे? सर्विस प्रोवाइड करते थे दूसरे किसी मेस का। समझ गए, जैसे स्विगी विगी वाले करते हैं आपके रेस्टोरेंट का, आप मेस का कर रहे थे? किसी मेस का करते थे, लेकिन स्विगी वाले तो मोटरसाइकिल तो करते हैं, हम हाथ में लेके करते थे। 3 टिफिन साथ में, 3 टिफिन साथ में। अच्छा सर, अगर आप बताना चाहें तो ये जो आप पोस्टर साट रहे थे लेही लगा लगा के बाल्टी में, सर मेहनताना क्या मिलता था? 150 रुपये मिल देता था हमको एक दिन का 150 रुपये देता था। तो इसमें रमना रोड में कासिम का होटल था। अच्छा। तो उसको मैंने बुलाया और उसको कहा, चूँकि लोग जानते थे कि इंस्पेक्टर का बेटा है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये अच्छा अन्य चीज़ में भी भिड़ गया है। तो उसको मैंने बहुत समझाया बुझाया, तो वो एक बाल्टा टाइप का था, उसमें प्याज देता था, जो प्याज में छील छाल के धो देता था, उसका वो 150 रुपये हमको देता था। अच्छा। तो इससे ज़िंदगी नहीं चल रही थी, बहुत फटहाल ज़िंदगी थी, बहुत बुरी ज़िंदगी हो गई थी। मैडम अपना घड़ी जो पहनती थी, चमड़ा वाला घड़ी था, तो उसमें सिया हुआ कपड़ा सिया हुआ अलग। मैडम बहुत अच्छे परिवार की है, मैं भी ठीक ठाक परिवार का था। तो बाद में हुआ कि 94 में विनय कंठ थे जो कोचिंग चलाते थे, ईस्ट एंड वेस्ट कोचिंग चलाते थे। तो उसमें डेजी मैम भी थी, तो चूँकि पढ़ाई ठीक थी मेरी, तो उन्होंने हमको मौका दिया, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे पढ़ाता गया। 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये परिस्थिति चल गई, चूँकि कोचिंग से उतना आमदनी नहीं हो पाती थी, तो अपना काम मेरा वो साइड से चलता रहता था। लेकिन आपको ये कोचिंग में पढ़ाना शुरू किए, और 2004 से स्थिति में सुधार हुआ, जब बिहार में दरोगा की बहाली निकली थी। अच्छा। तो उस समय स्थिति में सुधार हुआ, लड़के बहुत आए क्योंकि जानते थे कि ठीक पढ़ाते हैं। तो उस समय से स्थिति में सुधार हुई, और 3 टाइम का खाना हम लोग को मिलने लगा। क्योंकि उसके पहले एक गौतम कृष्ण मेरा स्टूडेंट है, अभी तो चुनाव लड़ता है, इस बार हार गया है 13 नंबर से, 13 वोट से। और एक राजेश पासवान है DSP। अच्छा। तो वो भूंजा लाते थे, और 5 रुपये का भूंजा, उसमें लुकुमदाना नहीं होता, प्रसाद जो चढ़ाया जाता है, हाँ। मिलाया जाता था। लेकिन हमको बाद में पता चला कि नहीं, 5 नहीं, वो अपना 5 भी मिला देता था। तो उसको खा के हम ये करते थे। और लक्ष्य था जीवन का, किसी तरह से 3000 रुपये कमा ले, 1500 रुपये अपने लिए और 1500 रुपये मैडम के लिए। और जब कोई फॉर्म निकलती थी, तो पहले तो बहुत बिहार के लड़के बहुत दूर दूर जाते थे। मेरी भी सपना थी कि कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि झंझट से मुक्त हो जाए। तो मैंने उस अपना पार्ट टाइम बढ़ा देता था बिना किसी को बताया। कभी कभी कुछ बच्चे देख भी लेते थे। अच्छा। लेकिन बच्चे के प्रति ईमानदार रहे तो बच्चे ईमानदार रहते हैं। उस बीच में हमको हर 15 दिन पर हमको लोग पीटता था। क्यों सर? लव मैरिज के चक्कर में होता है, जो हर 15 दिन पर पीटता था, बुरी तरह पीटता था। कहाँ, मतलब पटना में? पटना ही में, हाँ। कभी यहाँ बैठा गया अकेले, तो कोई खोजता होगा ना आपको कि? हाँ, जो चक्कर में जो था पीटने वाला, तो मैडम की तरफ से कि आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो नहीं था, मैडम की तरफ से होगा, लेकिन क्या कहें हम। तो फिर उसके बाद गोली चली 3 बार। गोली चली आप पे? 3 बार। एक बार तो यहाँ पर सटा के मार दिया गया, और तो मांस का लुथड़ा निकला, और मैं सोचा कि मर गया, लेकिन मरा नहीं था। और चूँकि मैं 94 से ही बजरंगबली को अपने पास रखता हूँ, इसलिए नहीं कि मैडम के कारण, चूँकि पता नहीं क्यों इस अजीब निष्ठा, इसलिए कि एक ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है। तो 3 बार बच गया। उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा, और 1997 में मैंने शादी की थी बिरला मंदिर में। 97 में? 97 बिरला मंदिर यहाँ? हाँ, बिरला मंदिर, हाँ, खेतार मार्केट। हाँ, खेतार मार्केट के बगल में जो है। और रांची में कोर्ट मैरिज किया था। अच्छा। और उसके बाद
चूँकि मैडम को डर था कि मुस्लिम 4 शादी करते हैं, इसलिए सारे हिंदू मतलब मैडम को डर था कि मुस्लिम 4 शादी करते हैं, कहीं ये भी 4 शादी ना कर लें, हाँ, है ना, तो हिंदू कोर्ट मैरिज करवा। हाँ, हिंदू रीति रिवाज सब शादी हुआ। तो और उसके बाद साथ में स्थिति थोड़ी सुधरी, यानी कि खाने पाने का आने लगा। तो 10 साल तक हम लोग इसी तरह छुपाए रहे। अच्छा। कोर्ट मैरिज का कागज भी मैडम को ही दे दिया था मैंने, मंदिर का कागज भी मैडम को दे दिया था कि अगर कुछ हो जाए। इसी बीच मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, बहुत ज़्यादा खराब हुई, पता नहीं क्यों। टेंशन था, डिप्रेशन था, बहुत सीरियसफुल गया। मैडम के पास भी थोड़ा बहुत कान में हाथ में जो भी था उन्होंने भेज दिया इलाज कराने के। मैं गया। तबीयत खराब सर क्या हुआ था? हमको लगा कि शायद किडनी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा। और जब पूरा चेक चक में मेरा पैसा खर्चा हो गया, 361 रुपये लगता था आपको संपूर्ण क्रांति का। अच्छा। उसमें अब पता नहीं अब कितना है। तो उससे हम भाग आए, और भागा तो मैडम बोली कि दिखाया, तो हम दिखाया। तो चूँकि डॉक्टर ने लिख दिया था, अजीत शाही जो शाही नर्सिंग होम के हैं, इन्होंने बहुत हमको कोऑपरेट किया था। बहुत महंगा टेस्ट बेचारे फ्री में करवा देते थे। तो उसके बाद गोखुर एक होता है पैर में जो होता है। नहीं, गोखुर अच्छा, खाने वाला। हाँ हाँ, जड़ी होता है। गोखुर के माध्यम से, चूँकि मैं सनातन के बारे में अच्छा से जानता था, पढ़ा भी था, और आयुर्वेद में उसको पढ़ा भी था। तो गोखुर पीस के, दूध का पैसा नहीं था, तो एक रोशन बच्चा है मेरा। अच्छा। वो भी अभी DSP है। तो उसको, उसके पास गाय थी, तो मैंने कहा कि उसको गाय के घी में उसको गोल गोल बनवा दो। तो वही खाते और थोड़ा ये करते पता नहीं क्यों। और हाँ, इसी बीच में एक अंग्रेज हमारे हैं, एक जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, सची कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि अनुज अगर आप नवरात्र कीजिएगा पानी पर तो ठीक हो जाएगा। तो जीवन की चाह, मैंने पानी पर नवरात्र करना शुरू किया। और अचानक बीमारी कहाँ चला गया, जो डॉक्टर बोला था कि 3 महीना में मैक्सिमम है कि आप ये कीजिएगा, सर्वाइव कीजिएगा। और अच्छा, डॉक्टर ने कहा 3 महीना ही सर्वाइव कीजिएगा। ये 2004 की बात है, और आज 2022 है, अभी आपके सामने बैठे हैं। क्या बात। ये सब बजरंगबली की कृपा है। और वो सारा संकट झेलते हुए फिर 2008 से झेलते 2008 में 8 अप्रैल 2008 को मेरी बेटी का जन्म हुआ। जी सर। तो मैडम ने उसका नाम अदम्या रखा। तो अदम्या दुर्गा का नाम है, तो मैंने अदिति जोड़ दिया कि गुस्सा ना हो, अदम्या अदिति हो गया। और बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है। तो अभिज्ञान अर्जित है। 2008 से खाना पीना सब ठीक हुआ। एक उद्देश्य था, एक सपना था कि किसी तरह एन प्रकार एक छोटा सा घर हो जाए, कुछ भी माड़ भात भी खाए तो ये हो। तो ईश्वर की असीम अनुकंपा है, हालांकि लोन पर ही सही। घर भी मैडम ने बनवाया। और मुस्लिम एरिया से थोड़ा सा मैं वंचित हो गया, क्योंकि समाज ने सपोर्ट नहीं किया सर। एकदम नहीं। आज तो सपोर्ट किया, वो तो दुश्मन है हमारे। उनको लगता है कि मैं काफिर हो गया हूँ, पता नहीं क्या। तो उनको समझ में आता है कि क्या हो गया हूँ, लेकिन मैं इंसान हूँ। और 45 साल के एज में आपको मैंने 52 बार रक्तदान किया है। अच्छा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब देखे कि मरने के बाद हल्ला गुल्ला होबे करेगा कि गाड़ेंगे जलाएंगे। अच्छा। तो क्यों ना कुछ मानवता काम किया जाए। पूजनीय मोहन भागवत जी आए थे। मोहन भागवत जी? हाँ, वो आए थे। तो तारामंडल में आए थे, हाँ, जलपान के लिए भी यहाँ आते हैं वो। तो आए थे। तो दधीजी देदान समिति बनी थी 2013 में। जी सर। तो उसी में समिति में वो बोले कि अगर आदमी जल जाता है या गड़ जाता है तो बर्बाद हो जाता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ब्लड तो मैं देते आया था। किसी को आज तक मुझे याद है कि एक हमारे बहनोई थे जो कि आज उनसे भी नहीं बनता है, उस समय भी नहीं बनता था। 1 यूनिट यानी 52 यूनिट में 1 यूनिट उनको मैंने ब्लड दिया है। और 51 यूनिट ब्लड मेरा किसने दिया मुझे नहीं पता। लेकिन एक 6 महीना के नवजात को ब्लड मैंने देकर बचाया अनायास। वो भी हॉस्पिटल में मैं गया था किसी काम के, चूँकि एक मेरी मैडम की दोस्त है, एक बहुत पुरानी दोस्त है, रेनू। अच्छा। उसी को डिलीवरी में वही गया था, तो उसको ब्लड की जरूरत थी, बहुत गरीब थी। तो वहाँ मैंने ब्लड दिया, तो वो बच्चा बच गया। तो 7-8 साल का है, उसकी माँ लेके भी आई थी। तो इस उहापोह की ज़िंदगी में आज सामाजिक प्रताड़ना भले हो कुछ लोगों के द्वारा, अब खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। लेकिन शानदार घर में रह रहे हैं सर। शानदार घर नहीं कहिए, ये शानदार, ये स्वर्ग कहिए। एकदम सर।
कि ना जहाँ जाति की बात होती है ना धर्म की बात होती है। वाह, ये तो बात। इसको मैं घर नहीं कहूँगा। घर तो मैं तो हर तरह की बात होती है। हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, मैं न जाति और संप्रदाय से हट के हमें हमेशा बात हो, तो कई बात होती ही नहीं है। होती नहीं है। अगर हाँ, जातिवाद नहीं है। जातिवाद की बात करेंगे तो अपने घर में करेंगे, अपनी पत्नी के साथ करेंगे, बच्चों के साथ करेंगे। संप्रदायवाद की बात करेंगे तो अपने से करेंगे। होता ही नहीं, ऐसा मेंटलिटी भी नहीं था हम लोग का। तो आज रह रहे हैं, लोन इसका भी चुक जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना इस झेल में मैंने ये देखा कि गरीबी बहुत है, और वही कारण है कि आज पूरे हिंदुस्तान में कोई माई का लाल नहीं है कि कह दे कि गुरु रहमान के पास मैं गया हूँ और पैसा कर वापस लौटा हूँ। अच्छा। 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया में कितने ऑफिसर बने हैं जिसकी गणना हमें नहीं है। और एक बात और कि 2007 में वर्ल्ड समिट हुआ था, जी सर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उसी समय उन्होंने मुझे गुरु की उपाधि दी थी। अच्छा, ये गुरु की उपाधि जो है, APJ अब्दुल ये मैं कलाम। पूछने वाला था आपसे हाँ। कि गुरु रहमान, एक्चुअली होता क्या है कि सारे टीचर्स लोग अपने नाम के बाद सर लगा लेते हैं कि कुछ भी, दीपक सर, फलाना सर, लेकिन आपके नाम के पहले गुरु लगा हुआ है। हाँ, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अरे देन सर, है, क्या इसलिए बात है। उन्हीं का एकमात्र तस्वीर है। मेरे भी ये है, और मैं तो इनसे भी ऊपर जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ। लेकिन बोलता हूँ तो बेटी मेरी गुस्से आ जाती है, क्योंकि वो बेटी के आदर्श है वो। और मैं स्पेशली मेरी बेटी आपको टॉप की थी ड्राइंग में, पूरे वर्ल्ड में टॉप की थी। तो अच्छा, उसका ड्राइंग में सर? ये आपको स्पेल भी होता है और एक और स्केचिंग का होता है, उसमें स्केचिंग। पूरे वर्ल्ड में टॉप की थी। तो उसका सेंटर सौभाग्य से कोयम्बटूर दे दिया था हाँ, साउथ इंडिया। फाइनल। तो उसी में उसका सपना भी था कि हम देखें। तो इनके समाधि स्थल पर मैं गया और इनके गांव में भी गया, जाकर देखे तो अद्भुत सा फीलिंग हुई। और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। आपने सर इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं सर, अहंकार नहीं होता है कैसा कि कभी भैया पोस्टर साटते थे, आज देखिए हम इतने नहीं, बड़े तो वो ब्रांड जी- बने हुए जी- हैं। आप बिहार रत्न भी हैं सर। हाँ, बिहार रत्न में है, और जी दिनकर पद्म सम्मान से भी सम्मानित हुआ हूँ मैं। इतने सारे वो सम्मान मिले कि अटल याद पुरस्कार- नहीं रहेगा आदमी को नाम। हाँ, बहुत पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय अटल सम्मान से भी सम्मानित हूँ। जी सर। और कुछ और बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है, जो जिसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छा, ये गलत बात होगी। अगले वीडियो हम लोग करेंगे सर। हाँ, अगले वीडियो करेंगे उसमें। तो अगर आदमी में अहंकार हो जाए, मेरी पत्नी देवी है। अच्छा, मैं तो उसको स्त्री के रूप में नहीं देखता हूँ, देवी है, क्योंकि जो कुछ है उसी कारण है। पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा होने के क्रम में हो सकता है कि उदंडता हमें रही हो, थी भी, उदंड थोड़ा था भी, लेकिन अब तो क्या, अब तो हवाई चप्पल में मैं कहीं भी जाता हूँ, दिल्ली में घूमता हूँ, गमछा अपनी पहचान है। और अच्छा कवच, चूंकि इसमें बल मिलता है मुझसे, इसमें अच्छा रहता सर, हूँ। मुसलमान लोग खफा नहीं होते हैं कि भगवा गमछा क्यों रखते हैं, अच्छा कवच बांधते हैं, हरा गमछा रखते हैं? जाहिलियत है उनकी। गमछा से अगर धर्म की पहचान होने लगी तो गलत बात है, लेकिन ये मेरी आज़ादी है। और मुसलमान तो खफा ऐसे भी हैं, अच्छा, भगवा रखे या ना रखे क्या फर्क पड़ता है उनको, लेकिन मुझे पसीना बहुत निकलती है। अच्छा, तो पसीना, हाँ सर, अभी भी आपको पसीना हो रही है? बहुत पसीना निकलती है, बहुत पसीना निकलती है। तो मैं क्लास में भीग देता हूँ, 2-2 बार शर्ट बदलना पड़ता है। अरे, तो अच्छा। इसलिए गमछा तो रखना मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं हरा और ब्लू नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि उससे डायरेक्ट जातीय चिन्ह हाँ, होता है। जातीय चिन्ह होता है। जातीय चिन्ह ये नहीं रखता, बाकी सब कलर का गमछा मैं रखता हरा मतलब मुसलमान और नीला मतलब जय भीम। हूँ। जय भीम। तो ये इंसान तो फिर इंसान का- हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच ओल्ड ढोल से क्या मतलब हमको। तो सर इसको, उन दोनों को छोड़ के बाकी अलग और कलर रखते हैं आप? हाँ, सफेद वफेद रखते हैं? सफेद खूब रखते हैं, सफेद रखते हैं, भगवा रखते हैं, लाल रखते हैं, ब्लैक एक बार रखे थे तो मेरी बेटी बोली कि आप तो राक्षस जैसा लग रहे हैं। तो ब्लैक हमने सैटरडे को रखा था तो छोड़ दिया मैंने, लेकिन सब गमछा जरूर रहेगा। मैं दिल्ली जाऊँ, मुंबई जाऊँ, चेन्नई जाऊँ, कलकत्ता जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, जी सर। वैसे जब तो मैं गमछा मेरे पास रहता ही है। गमछा रहता है इसलिए कि 2 काम आ जाता है, एक तो पसीना पोंछ लेते, दूसरा कहीं अगर बैठने का जगह नहीं मिला तो बिछा के बैठ गए। और तो ये अभी वो देसीपन है, मतलब गमछा बिछा के बैठ जाते हैं? अभी नहीं, मरते दम तक रहेगा देश, अरे वाह सर, मरते दम तक रहेगा। और मैंने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है मरणोपरांत, अच्छा, कि मेरे मरने के बाद भी रहमान जिंदा रहेगा।
क्योंकि 8 लोगों को मैं, किसी के पास किडनी जाएगा, किसी के पास लीवर जाएगा, किसी के पास स्किन जाएगा, किसी के पास हड्डी जाएगा, किसी के पास आँख जाएगा। और मेरा यही है कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान, अंगदान, चक्षुदान सब कर चुके हैं आप? हाँ, मैंने कर दिया, संपूर्ण शरीर मरणोपरांत दान कर दिया। सर, मतलब ये बॉडी जो दान करते हैं हम लोग, जैसे नेत्रदान या फिर कोई भी पार्ट, तो एक होता है मन में कि समाज क्या कहेगा, कि जब आप दफना रहे हैं, जला रहे हो बॉडी को, तो लोग काफ़ी टिप्पणियाँ करते हैं कि इसका तो अब कुछ है नहीं शरीर में जलाने के लिए, ये स्वर्ग नहीं जाएगा, ऐसा कुछ अवधारणा भी है क्या समाज में? समाज खूब जम के है, लेकिन जाहिल, पढ़े लिखे जाहिलों के पास है। आत्मा और परमात्मा 2 चीज होता है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा अमर है। और एक आँख, अगर हम एक आँख, मेरे मरने के बाद मेरी आँख से कोई और देखे, मेरे मरने के बाद मेरा दिल किसी और में धड़के, फेफड़ा किसी और में लगे, स्किन किसी और में लगे, हड्डी किसी और में लगे, मेरे बॉडी पर पीएमसीएच को मैंने दिया है, शरीर अपना, बाकी अंग तो जिसको दे दे, लोग दधीची दे दान। तो अगर उस पर एक एक बॉडी पर 70 मेडिको ट्राई मारते हैं, अब बताइए क्या सीखेंगे वो? तो ऐसी परिस्थिति में मैंने ये किया है। तो निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि सारे कट्टरपंथियों से ऊपर का चीज़ है। और जब तक ये तथाकथित पढ़े लिखे शिक्षित नहीं होंगे, तथाकथित पढ़े लोग शिक्षित नहीं होंगे, सही बात है सर, तब तक समाज नहीं सुधरेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हिंदू, मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अजान, हनुमान चालीसा की बात करते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि दिल से भारतीय सनातन को, भारतीय संस्कृति को सोचने वाला कोई नहीं। सर, थोड़ा बचपन में बात कर सकते हैं क्या? बचपन कैसा बीता? बचपन तो एक पुलिस ऑफिसर का बेटा का बचपन समझ सकते हैं। और आजकल तो पुलिस ही नहीं था, खूब मस्त बीता। मैं, एक मेरा दोस्त है, साइबर सेल में एसपी है, सुशील, हम लोग भाभा का सिनेमा देखते थे, मस्ती से, यानी कि समझिए कि एक राजकुमार जैसा बचपना गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। बदमाश में ज़्यादा था, कभी फादर का पिस्टल लेके चिड़िया मारने चले जाता था, पिटाता भी। पिस्टल से सर चिड़िया मारने? अरे बचपना में चिड़िया ग्रुप बना के चला जाता था मारने। कभी फादर मारते थे तो अलकतरा होता है, उनके पगड़ में अलकतरा डाल के ये कर देते थे। क्या अलकतरा डाल के? पगड़ में अलकतरा डाल देते थे, चिपका देते थे उनके वर्दी में। तो उसे पिटाता बहुत था। वर्दी में सर? हाँ, वर्दी, यूनिफॉर्म में सर? यूनिफॉर्म में, जब वो सोए हुए तो उनके यूनिफॉर्म में डाल के तो मारते थे। फिर बोले, तो हम बोलते थे कि मारना छोड़ दीजिए, हम सुपर ना छोड़ देंगे। अच्छा, तो मारना नहीं छोड़े, हमारी बदमाशी बढ़ती गई, बदमाशी बढ़ती गई। लेकिन अब बातें होती हैं, फादर से बात होती है। माँ जब मरी मेरी तो हमको मिट्टी देने से मना कर रहा था लोग, लेकिन संयोग से थाना प्रभारी और डीएसपी और जो एसपी थे सत्यजीत सिंह, वो तीनों हमारे बहुत ही करीबी थे। थाना प्रभारी तो स्टूडेंट ही था मेरा। अच्छा, उन लोगों से मैंने कहा तो पूरा फोर्स के साथ लोग आया और जबरदस्ती मैंने दिया, होटल में रहा। लेकिन बात नहीं होती है मेरे परिवार वालों से। तो माता जिंदा थी तो कहते थे कि यहाँ रहिए, पत्नी भी कहती रहने के लिए, तो वो तैयार नहीं हुई। पिता को कहते हैं कि रहने के लिए, तो तैयार नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, मैं देखता हूँ, लेकिन सारा चीज़ देखता हूँ। किसी कष्ट को, माँ का कष्ट जो इलाज का रहा हो या पिता का जो भी चल रहा है, वो सब मैं देखता हूँ। और मैं क्या देखता हूँ, मेरी पत्नी देखती है। अच्छा, किसी तरह कोई कमी हमारी तरफ से नहीं है। सर, एक खबर और है कि आप पे फिल्म आ रही है, उस बारे में अगर बताना चाहें तो? नहीं, क्यों नहीं। ये फिल्म चूँकि अब तो चूँकि साइन उन सब हो गई है, तो बताने में कोई नहीं है। एग्रीमेंट हो गई है सर? हाँ, सब कुछ हो गई है। ये आपको वरदराज स्वामी, अच्छा, जो कि माझी द माउंटेन में, वो उसके राइटर थे। वही उन्होंने मेरा बायोपिक लिखा। और किताब भी मेरा, जो नरेंद्र मोदी किताब लिखे हैं, अच्छा, जो राइटर नरेंद्र मोदी के जो किताब लिखे राइटर है, वो मेरा किताब भी आ रहा है, गुरु रहमान। तो वरदराज स्वामी ने मेरा बायोपिक लिखा है। फर्स्ट स्क्रिप्ट तो मेरे पास आ भी गया, मैंने देख भी लिया, कोई सुधार है, उस तरह स्क्रिप्ट आने वाला है। और दर्शन, सुनील दर्शन, धर्मेश दर्शन उसके डायरेक्टर हैं। अच्छा, पीएस आपको फिल्म प्रोडक्शन है। सर, आप क्या चाहते हैं, कौन इसमें एक्टिंग करे?
या फिर फाइनल हो गया है? फाइनल हो गया है, उसको रहने दीजिए, अब आएगा तो हम बता देंगे। थोड़ा सा हिंट दे देते सर, जो जैसे कि हमारे यहाँ सुपर 30 बनी थी तो आनंद कुमार पे ऋतिक रोशन बने थे, आप क्या चाहते हैं सर? आप ऋतिक रोशन से ऊपर का हीरो है, उनसे सीनियर हैं? उनसे सीनियर है, उनसे ऊपर के हीरो है। और बिहार बॉलीवुड के हैं? हाँ, बॉलीवुड के हैं। कुछ तो सर थोड़ा सा बताइए। बिहार की बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया है, अच्छा, बिहार पर रिलेटेड बहुत सारे फिल्मों में काम किया है उन्होंने। अब हमारे दर्शक गेस कर रहे होंगे कि कौन है जो भाई ऋतिक से बड़ा एक्टर है और बिहार की फिल्मों में काम करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो। सर अभी रिवील नहीं कर रहे हैं। मोछ वो भी रखते हैं। अच्छा, मोछ रखते हैं? हाँ, मोछ रखते हैं और बिहार की बोली बोल लेते हैं। अच्छा, बोल लेते हैं? अच्छा से बोल। फिल्मों में रखते हैं कि रियल लाइफ में भी रखते हैं? रियल लाइफ में भी उनकी मोछ, रियल लाइफ में भी मोछ रखते हैं। हाँ, और रियल लाइफ में भी है, कभी कभी बिना मोछ का भी मैंने उनकी फिल्म देखा है। लेकिन बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। बहुत बड़े एक्टर है, ऋतिक रोशन से बड़ा है। अच्छा, और हीरोइन भी बहुत बच्चों को, लोगों को पसंद आएगा। तो आपकी कहानी भी सर उस तरह की है ना, एकदम 3 बार गोली से वार हुआ है। हाँ, मेरे और आनंद जी में के सुपर फिल्म में अंतर है कि उनकी फिल्म केवल पढ़ाई तक, हाँ, पढ़ाई तक सीमित थी। हमें लव है, इमोशन है, ड्रामा है, हाँ, आप में ट्रेजेडी है, सब कुछ है। ट्रेजेडी है और पढ़ाई भी है। पढ़ाई भी है? पढ़ाई भी है। सर लगभग कितने बच्चों को आपने नौकरियां दिला दी हैं? अनगिनत। फिर भी सर जो एक पद होता है डीएसपी या फिर डीएसपी में 150 से ज़्यादा है। वीडियो का तो गिनिए ही मत, दरोगा में तो गिनिए ही मत, क्योंकि बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में हर थाना में कोई ना कोई सब इंस्पेक्टर ऐसा मिलेगा। अच्छा। जो जिसको कहिएगा कि उड़ता, वही जो फड़फड़ाता है तो बोलेगा कि लगता है कि आप गुरु रामान से परिचित है। तो और एसडीओ भी है, 8 आईपीएस है, 9 डीएम है। 8 आईपीएस है सर? हाँ, 9 डीएम है। और आपको आईआरएस बहुत लोग हैं। 9 डीएम है सर? यस। दे आर इन आई मीन बिहार की कहीं और? बिहार में भी 2-3 है और बिहार के बाहर भी है। अच्छा, कभी जरूरत पड़ता है स्टूडेंट से कि तो एक काम करो, मदद करो थोड़ा? अगर गुरु तकलीफ में हो और स्टूडेंट को पता ना चले तो मैं उस रिश्ते विश्वास नहीं करता हूँ। बच्चे भी यही कहते हैं कि अगर गुरुजी तकलीफ में रहे और हम लोग को पता ना चले तो ये हम लोग को दुर्भाग्य होगा। बहुत प्यार करते हैं हमारे स्टूडेंट, हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। यही कारण है कि जब 10 जनवरी को मेरा जब जन्म दिवस बनता है, 10 जनवरी को, हाँ 10 जनवरी को, तो उसमें लाइन लग जाती है ब्लड देने के लिए। ब्लड कैंप में लगाता हूँ। अच्छा। और प्रतिदिन 5 से 6 यूनिट ब्लड किसी न किसी को जाता है, बच्चे मेरे तैयार हो जाते हैं। और 10 जनवरी को तो 500 से ज़्यादा यूनिट हो जाता है। जब डॉक्टर थक जाता है तब बच्चे हटते हैं, जब लड़ जाते हैं कि नहीं हम भी देंगे, हम भी देंगे, हम भी देंगे। जनरली होता है क्या है कि कहीं पे कैंप लगता है, लोग भागते हैं, अरे वहाँ कैंप लगा है, थोड़ा रास्ता कट के निकलो, ब्लड ले लेंगे वो लोग। नहीं तो हम आज आपके यहाँ होता है कि डॉक्टर थक जाते हैं? हाँ, डॉक्टर थक जाता है आपके, जबकि 2 पीएमसीएच लगा रहता है। अच्छा। प्रथमा लगता है, महावीर कैंसर लगता है तभी, लेकिन वो लोग बोलता है बस वो बहुत हो गया। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपके चैनल से भी रिक्वेस्ट करूँगा, किसी को भी, जी सर, कभी भी किसी ग्रुप की आवश्यकता पड़े तो कॉन्टेक्ट आप करेगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। अरे सर धन्यवाद सर। कुछ सवाल थे जो बच्चों के लिए काम के होंगे। जैसे जब बच्चे, क्योंकि आप शुरू से देख रहे हैं, 90 के दशक से आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आपका अनुभव है उससे शायद जो व्यूअर्स हैं, जो बच्चे, उनको फ़ायदा हो जाए। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जो बच्चे गांव से या छोटे शहरों से पटना आते हैं तो क्या क्या गलतियां कर देते हैं? तो मुझे लगता है सर कि सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, सबसे बड़ी गलती उनकी होती है कि एक तो गांव से निकलते हैं, शहर में आते हैं, शहर में आते हैं तो चकाचौंध हो जाते हैं। अच्छा। केवल लड़का नहीं, लड़कियां भी शहर के चकाचौंध में फंस जाते हैं। शहर के चकाचौंध में या चकचुक के चक्कर में पड़ गया। चकचुक मतलब सर थोड़ा समझाएं। चकचुक का मतलब है कि जैसे हम फंस गए थे। हाँ, मतलब उसमें जनरल प्रेम में सर, प्रेम नहीं कहिए कि आकर्षण कहिए उसको। अच्छा। प्रेम तो बहुत टफ चीज है, प्रेम के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। वो आकर्षण में फंस जाते हैं बहुत सारे लड़के, तो उससे उनको बचना चाहिए। दूसरी बात कि नशा से बचना चाहिए। नशा करना शुरू करते हैं, सिगरेट पीने को अपना स्टाइल समझते हैं, बाल अजीब कटवा लेते हैं, कपड़ा जीन्स फटा हुआ पहन लेते हैं, आगे पीछे सब, यहाँ लड़कियां भी फाड़ के चलती हैं, तो ये सब संस्कृति के खिलाफ है। और वही लड़की घर पे जाएगी, वही लड़का घर पे जाएगा तो लगेगा कि इससे बड़ा सती सावित्री कोई है ही नहीं। मैंने देखा है। लेकिन हाँ, जो पढ़ने वाले लड़के और लड़की आती हैं उनका स्टाइल ही कुछ अलग रहता है। यही कारण है कि
लोग कहावत है कि रामायण जिसके माथा पर लिख देता है उसका हो जाता है। तो मैं वर्चुअली में बजरंगबली का आशीर्वाद है, लेकिन देख के पता चल जाता है कि वह करेगा कि नहीं करेगा, और मैं लिख देता हूँ। और कोई हर परीक्षा का पैटर्न हमको पता है, इसीलिए परीक्षा के पहले हम बता देते हैं कि बेटा अगर इतना नंबर लाओ, जैसे बीपीएससी इस बार 67 में हुआ, अगर क्वेश्चन लीक नहीं होता जी सर, तो मैंने पहले बता देता कि 105 से ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आउट हो गया तो क्वेश्चन आउट हो गया तो फिर सर जैसे कि आकर्षण होता है तो ये तो थोड़ा स्वाभाविक है अपोजिट सेक्स को लेके, लेकिन बचाव क्या किया जाए? बचाव के नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, सेल्फ नियंत्रण। क्योंकि जीवन में देखिए कोई भी अगर लड़का है या लड़की है उसको एक दूसरे से आकर्षण नहीं हो रहा तो उसको मेडिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मैं कहता हूँ होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि बाबू रे तुम कुछ कर जाओ तो तुम कहोगे तो हम चल के हम हाथ मांग लेंगे। अच्छा, अब इतना हिम्मत देते हैं? इतना हिम्मत देते हैं। भगवान सेम होना चाहिए, भगवान अलग नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें दिक्कत हो जाता है क्योंकि मैंने झेला है, झेल रहा हूँ। भगवान अलग होना चाहिए, भगवान अलग नहीं होना चाहिए। सेम भगवान रहेगा, कोई कास्ट रहेगा, कोई हम कास्ट को मानते ही नहीं है, हम शादी करा देंगे, लड़की लड़का सब वो कहते हैं। अटैक इससे बचे, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सबको होगा। आग आदमी छुए ठंडा लग जाए, बर्फ छुए गर्म लग जाए, लड़की को देखे आंख बंद हो जाए तो इसका मतलब कि मेडिकली अनफिट है, तो ऐसी परिस्थिति में होता है। लेकिन इसी पर नियंत्रण सफलता है। और मैं कहता भी हूँ कि विद्या की देवी की साधना बदन को फूंक कर करनी पड़ती है। अच्छा, तो स्वाभाविक है कि सफलता सबको नहीं मिलती है, लेकिन सफलता मिलती भी है। सफलता तो मिलती ही है, निश्चित रूप से मिलती है। सर शहर में जब बच्चे आते हैं तो एक और जाल है जिसमें लोग फंसते हैं बच्चे, वो है कि भैया आप 2 जोड़िए, फिर वो 2 जोड़ेगा, उससे इतने सारे लोग बनेंगे और आपको गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, मतलब एक कंपनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। हम जब भिखमंगी की अवस्था में थे तब भी हमको वो लोग बोला था। आपको ऐसा बुलाया गया था सर? बहुत बार, डीओ सॉफ्ट है, एमवे है, क्या क्या था। तो हम बोले थे भैया हमको माफ करो बाबू, हम किसी के सामने बोल नहीं सकते हैं, जबकि भूखे रह गए हम, मेरी पत्नी भी। मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे पास 12,000 रुपया नहीं था, कैसे कैसे मैंने किया था। मेरे कुछ साथी लोग हैं, अच्छा, वो लोग कैसे कैसे चंदा करके किए थे, मुझे वो देने आए। बिल्कुल नहीं, वो गलत है, उसमें एकदम फंस जाएंगे। अगर पढ़ना है जी सर तो पढ़ना है, क्योंकि एक साथ 2 काम नहीं हो सकता है। और पढ़ रहे हो तो पागलपन के हद तक पढ़ो, अदरवाइज जिस चीज में भीड़े उसी में भीड़ जाओ, किसी एक को पकड़ लो, एक को पकड़ लो। कहते हैं ना कि दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखिए, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। तो अगर इस अवधारणा पर अगर चले तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैंने एक से एक सिपाही को आईपीएस बनते देखा है, बनाया है मैंने। तो मैंने ताड़ी बेचने वाले को थानेदार बनाया है, मैंने ताड़ी बेचने वाले को थानेदार बनाया। हाँ, अभी आपको भभुआ स्टिंग ऑपरेशन के लिए भभुआ महिला थाना का थानेदार है सुधांशु शेखर। हाँ, ताड़ी बेचते थे पहले, वो ताड़ी बेचते थे। वो भी बांका जिसे छोटे से कस्बा से लक्ष्मीपुर एक प्रखंड है वहाँ का मुकेश चौधरी असिस्टेंट कमिश्नर गया का। अच्छा, वो बरसात में चिमकी मड़ई पर रख देता था, बारिश नहीं होता था। असिस्टेंट कमिश्नर है। एक से एक गरीब बच्चों को मैंने देखा। आरा स्टेशन से उठाया था एक बच्चे को, अभी लेबर कमिश्नर है, जबकि दोनों पैर का विकलांग है। अच्छा, लेबर कमिश्नर है, उसको मैंने पढ़ाया, पोसा। अपने बाप का नाम अभी लिखता है गुरु रहमान, वो बच्चा। पापा का नाम में आपका नाम लिखता है? मेरा नाम लिखता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पापा का नाम है, मेरा नाम लिखते हैं। धन्य सर आप। सर जो ये आकर्षण वाली कंपनियां हैं कि जुड़ो और 2 महीने में इतना पैसे कमाओ, नहीं, इसके लिए क्या कहेंगे? बच्चों को दूर रहें इससे बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। बस 1 साल चौसे चूतर चटाई चौसे चिपका दें, जो से जिंदगी का कौसे कुछ भी चाहेंगे कौसे हो जाएगा। लेकिन ये जुड़ने जुड़ाने का सिस्टम छोड़ दीजिए। मैंने अच्छे को बर्बाद होते देखा है इसमें। मैंने भी देखा है सर, बहुत सारे लोग बच्चे जब युवा अवस्था में आते हैं ना, 19-20 वाले, वो फंस जाते हैं। वो आएंगे, उसके बाद से टाई लगाएंगे, कोट लगाएंगे और धूप में घूमेंगे, दिखाने के लिए कि मैं ये हूँ। और एक गर्लफ्रेंड का चक्कर है ना, ही माई गर्लफ्रेंड, ही माई बॉयफ्रेंड, इस साला दुनिया को बर्बाद कर देगा, ये लड़का को बर्बाद कर दे रहा है, यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। उससे बचिए, उससे बचे। अगर आप इन सब चीज़ों से बचते हैं तो आप सफल हो निश्चित
निश्चित सफल हो जाएंगे। नहीं, अगर डेली केवल 8 घंटा का रूटीन बना ले कोई और किसी भी तरह का चपचुप में नहीं रहे, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि 1 से 1.5 साल के अंदर में उसका रिजल्ट हो जाएगा। मैं दावा कर रहा हूँ, 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, तभी मैं बात। जब सर आप ये दवा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बात है सर, बहुत बड़ा बात है सर। हम लोग आपसे बात करते जाएंगे और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, पता नहीं चल रहा है। सर ये बताइए कैसा लगा सर बात करके? बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो की बातों में सबसे बड़ी बात थी कि इंटरव्यू तो देख, मेरा गला भी अभी थोड़ा फंस गया, 2 दिन से तो कम से कम 150 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए, लेकिन आपने जिस तरह का प्रश्न उठाया, खासकर बच्चों को समाज के उन रीढ़ के लिए, जी सर, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। और ये जुड़ाने वाली बात जो थी, आज तक किसी ने नहीं पूछा था, बच्चों के बारे में किसी ने नहीं पूछा था। तो चूँकि बच्चे ही रीढ़ हैं, वही जी सर हमारे भारत के प्रधान है। और ये बहुत अच्छा लगा आपको। ए लॉट ऑफ थैंक्स टू योर चैनल कि आपने इस तरह के प्रश्न को पूछा। मुझे खुद अब इच्छा नहीं थी कि आप क्या पूछेंगे, क्योंकि कुछ लोग और आए थे। जी सर, इस कारण मैं नहीं लेट कर रहा था, मजबूरी थी मेरी। मैं वो तो सर मैं जान रहा हूँ, मजबूरी थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, खासकर उनके लिए पूछा जो कि कल हमारे भविष्य। शुक्रिया सर एक बार फिर से। और सर हम फिर कभी बैठेंगे और किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, जिससे बच्चों को फायदा हो सके। ये वीडियो शायद बहुत लंबा भी हो गया है, वो हम लोग सोचे नहीं थे इतना लंबा वीडियो बन जाएगा शायद ये। सर फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। धन्यवाद सर। बहुत थैंक्स टू यू, थैंक यू।